हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे सफलता के बारे में, कि वास्तविकता में सफलता का क्या तात्पर्य होना चाहिए। मेरे समझ के हिसाब से मैं जो रोज खुद पे मंथन करता हूँ और अपने गुरुजनों से कुछ चीज़ें सीखता हूँ और उसका ओवरऑल अगर कंक्लूड किया जाए तो मेरे समझ के हिसाब से जीवन में सफलता क्या है, तो मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ अपने तुच्छ से जो कुछ जानकारी हासिल किया है उसके जरिए। तो सबसे पहले हम जानने का अगर कोशिश करें तो मनुष्य जो जब उत्पत्ति हुआ होगा तो अलग थलग रहता होगा। कुछ एक दो इंसान साथ में रहते होंगे और सब अलग अलग रहते होंगे। तो धीरे 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 देखते होंगे कि कुछ आवश्यकताएं हैं जो हम अकेले नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो उस सिलसिले में लोग आपस में एकजुट होकर रहने लगे होंगे, जिससे समाज का निर्माण हुआ होगा। तो जैसे कि हमारे महान दार्शनिक हम सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, अरिस्टोटले का कहना था, अरस्तु जिसको बोलते हैं, जिनका नाम अरस्तु महान दार्शनिक है, उन्होंने बोला था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज मतलब कि हम बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होके एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। हर आदमी अलग अलग चीजें करता है और अलग अलग स्किल होते हैं, अलग अलग नॉलेज होता है और सब एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। हम इकट्ठा इसलिए कि हमें हमारी कुछ कुछ जरूरतें हैं और सबको मिला के हम ओवरऑल जीवन जी पाते हैं भौतिक जगत में। तो हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो मेन ध्येय ये था कि हम जरूरतों को पूरा करें और साथ में इकट्ठा हो जाए। तो उसके पीछे एक और चीज है जो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी उत्पत्ति क्यों हुई है। हम सफल होने के लिए जन्म लिए हैं। सफलता का सीधा सा तात्पर्य है, मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था, जिसमें मैं खुद पे शोध के ऊपर एक वीडियो डाला था। जीवन में जीवन का एक ही ध्येय है, सफल होना और स्थायित्व को प्राप्त करना। मतलब सफलता का मतलब ही है कि हम स्थायित्व को प्राप्त करें। उस जर्नी में हम पैदा होते हैं और जीवन में जीते हैं और जीना का मेन तात्पर्य है कि आप जागरूक हों। तो उसी क्रम में हम भौतिक तौर में पैदा लिए हैं, 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो इस भौतिक शरीर को तो हमें भरण पोषण करना ही पड़ेगा और इसको हेल्दी रखना पड़ेगा। मीन्स इस जर्नी में, जागरूकता की जर्नी में आपको खुद को हेल्दी रखना पड़ेगा, खुद को फिट रखना पड़ेगा, खुद को सही रखना पड़ेगा, ताकि आप ये अवेयरनेस का जर्नी, जागरूकता का जर्नी सुचारू रूप से तय कर सके। उसके लिए हमें छोटी छोटी आवश्यकताओं का पूरा होता है। इसके लिए हम एक जगह एक दूसरे के साथ जमा हुए हैं ताकि हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और अपनी जीवन जी सके और साथ ही साथ उस जीवन जीने की कड़ी में हम जागरूक हों। तो तात्पर्य था। तो अभी जैसे कि इसी कड़ी में हम जब जागरूक होते हैं तो हम जुड़ते हैं, किसी न किसी चीज से जुड़ने लगते हैं। तो योग में भी बोला गया है ना, योग का असल मतलब ही है जुड़ना मतलब उस चीज से जुड़ना जो हमें भौतिक और मानसिक के पार ले जाए, है ना। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हम देखेंगे कि हम समझ पाते हैं। जैसे ही हम भौतिक और मानसिक के पार जाने की कोशिश में लगे रहते हैं तो हम मंथन करते हैं खुद के ऊपर कि मतलब क्या मैं सही जा रहा हूं। आप कुछ भी करें, जीवन में कुछ भी करें और आप जानने का कोशिश करें कि आप सही हैं क्या या सही नहीं है, तो आपको सबसे सही जवाब मिलेगा, आपके खुद से मिलेगा। आप कभी ऐसा लगे कि आप बहुत उधेड़-बुन में हैं, आप बहुत दिमाग मतलब चिंतित हैं, जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या सही जीवन में क्या होना चाहिए, आप एक बार कभी बैठ के देखिए आराम से। तो आप मंथन करें आपके प्रॉब्लम्स को, आपके मतलब आपके जो उथल पुथल है उसके बारे में मंथन करेंगे तो
बहुत चीजें निकल के आएगी, बहुत चीजें निकल के आएगी, फिर उस पर फिर से और घुसे। तो यही तात्पर्य निकल के आएगा, जब इस कड़ी में आप जब बैठने लगते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कहीं न कहीं विचारहीन होने लगते हैं और विचार आपकी शून्यता की ओर जाती है। तब एक सही रास्ता दिखता है जीवन में, सही रास्ता कि हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में सही नहीं जा रहे थे अभी तक, और सही जाने का रास्ता तब दिखता है। उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रीजन निकल के आएगा कि हम सब जमा हुए थे परस्पर एक दूसरे का सहयोग बनने के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो पीछे बातें हमने क्यों सामाजिक बने थे। हम एकत्रित हुए थे एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, हम एक दूसरे के का साथ बनने के लिए, हम एक दूसरे का मजबूती बनने के लिए, हम एक दूसरे को शारीरिक, मानसिक और हर तरीके से एक दूसरे का सहयोग बन के जीवन में आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इसके लिए हम एकत्रित हुए थे। जब समाज का निर्माण होने लगा था, तो जीवन बीतता गया, आगे बढ़ते गए। कुछ लोग भौतिक जगत में सफल होने लगे मीन्स उन्होंने कुछ आविष्कार किया, फिर लोग उसको फिर मनी का निर्माण हुआ, मनी जीवन में आया, मनी का उत्पत्ति हुआ। तो लोग फिर धन से बहुत चीज खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ होने लगा। पहले तो हम सामान को आदान प्रदान करते थे, मान लो अलग अलग आदमी है, अलग अलग स्किल है, अलग अलग चीज बनाते हैं, अलग अलग चीज उगाते हैं, फसल हो गया या कुछ भी चीज बनाते हैं, तो आदान प्रदान करते थे। तो उसमें बहुत दिक्कत होता था। तो फिर क्या किया कि एक ऐसा मीडियम बनाया जिससे हम चीजों को इजिली एक ही चीज से सब कुछ खरीद सकते हैं, मतलब सब कुछ ले सकते हैं। तो एक मीडियम बनाया जिसको बोला गया धन, दौलत, मतलब मनी। तो मनी जब आया तो मनी का सिर्फ इतना ही मात्र काम था कि हम जितना कर पा रहे हैं उतना के बराबर का मेरे पास धन है, और उस धन के द्वारा हम किसी भी चीज को कहीं भी जाके उस धन को देंगे तो हम दूसरे से चीजें ले सकेंगे, मेरे से कोई ले सकता है उस धन के द्वारा। तो एक सेंस इजी टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स, है ना, उसके लिए एक मीडियम बनाया गया धन। लेकिन इसी को कुछ लोगों ने व्यापार बनाया कि अब चलो भाई धन से सब कुछ होता है, धन को ही बहुत ज्यादा बना दिया जाए। तो फिर उसी कड़ी में बिजनेस आया। बिजनेस आने के बाद कुछ लोग ज्यादा धन इकट्ठा करने लगे, दूसरे लोगों को समय का उपयोग किया, दूसरे लोगों के कुछ रिसोर्सेज का उपयोग किया, है ना, या धरती के रिसोर्सेज का उपयोग किया, और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वो आगे बढ़ने लगे तो बाकी लोग क्या है कि पीछे कंपैरेटिवली पीछे हो गए। इससे क्या होगा कि माइंडसेट क्रिएट हुआ, एक माइंडसेट क्रिएट हुआ लोगों के बीच में, जो कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ये जो कंपटीशन की भावना जो उसने क्रिएट किया, जो व्यापार में आने लगे, है ना, व्यापार में आने लगे और बहुत सारा धन इकट्ठा करने लगे। उस धन इकट्ठा करने के क्रम में उन्होंने बहुत सारा रिसोर्सेज को भी ऑक्यूपाई किया, है ना, उसको लीगल तरीका बना के कुछ नियम कानून बनाया और बहुत आगे जाने लगे। उसी क्रम में जो बाकी लोग थे वो कॉमन मैन की तरह हो गए और उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गया और आपस में वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और एक जो कुछ आदमी है वो आगे बढ़ने लगा। और प्रतिस्पर्धा का मेन कारण वही था, क्योंकि मैक्सिमम चीजों को उसने ऑक्यूपाई किया और बाकी लोग प्रतिस्पर्धा में आ गए, क्योंकि बाकी लोगों के पास वो चीज नहीं था। तो अभी यहां से दौर शुरू हो गया प्रतिस्पर्धा का। तो हम लोग अलग हो गए, हम इकट्ठा हुए थे, समाज बनाए थे, एक दूसरे का कॉपरेशन, एक दूसरे के सहयोग से हम सब आगे बढ़ेंगे और जागरूक होंगे। लेकिन वही अब दूसरा रूप ले लिया कि कुछ लोग आगे बढ़ गए धन के पीछे भागने के लिए, और बाकी लोग उतना समझ नहीं पाए, और वो कॉमन मैन, जो आम जनता, जो बहुत ही नादान होता है, वो भी उसको भी जीने के लिए पैसा चाहिए, तो उन लोग प्रतिस्पर्धा में आ गए। और कंपटीशन जो माइंड है, ये कॉम्पिटिटिव जो सोसाइटी का निर्माण हुआ, वो एक दूसरे का दुश्मन बन गया कहीं न कहीं। और हम एक दूसरे से साथ रह के हम बोलते हैं समाज में, लेकिन हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अभी क्या है कि हम जागरूकता के लिए इकट्ठा हुए थे, अब प्रतिस्पर्धा के लिए अब इकट्ठा हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। और जो जागरूक के बाद जो हमारी स्थिति होती है, हम जो आदमी जागरूक होता है उसका माइंडसेट बहुत बड़ा होता है, और बड़ा मीन्स की वो बड़ी सोच होती है। उस बड़ी सोच में हम कहीं न कहीं
वो गॉड तत्व जो है वो हमारे अंदर आता है, जिसमें सच्चाई की भावना होती है, जिसमें त्याग की भावना होती है, जिसमें दूसरों के लिए जीने का, दूसरे के लिए करने का, दूसरे जो भी करना है खुद के लिए नहीं, हम सब के लिए करना है, हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे। वो चीज की बिल्कुल मतलब अवेयरनेस कम हो गई है। हम बढ़ना चाहते हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा आ गई है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि हम तभी सफल असल में हैं, तभी हम असल में सफल हैं जब हम सच में जागरूक हों और ये प्रतिस्पर्धा की भावना दुनिया में खत्म होए और हम सब मिलके देश के रिसोर्सेज को या इस धरती के इस प्रकृति के रिसोर्सेज को हम सब मिलके उपयोग करें और हम सब एक मुट्ठी बन के आगे बढ़े, ना कि कुछ लोग आगे बढ़े और बाकी सब लोग पीछे रह जाए। बाकी लोग को, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को कपड़ा नहीं मिल रहा है, कोई जूझ रहा है। ये जो चीज है, इसको तोड़ के, हमें इस गुलामी की बेड़ी को तोड़ के जब हम सब एक साथ इकट्ठा होकर प्रतिस्पर्धा की भावना खत्म कर हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो फिर से वही चीज का निर्माण कर पाएंगे जिस चीज के लिए हम आगे बढ़े थे। हम एक हैं, हम एक साथ आके हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे जीवन में और प्रतिस्पर्धा नहीं रखते हुए हम सब जागरूकता में आगे बढ़ेंगे। एक स्टेप करके हम जागरूक रहेंगे। तो इस ऐसे समाज का निर्माण करना है, तो उसके लिए मैं यही कहूंगा, सबसे गुजारिश है कि आपको अगर सच में ऐसा कुछ समाधान चाहिए तो मैं भी शोध कर रहा हूं, लेकिन कुछ शोध की गरी में मेरे को कुछ न कुछ चीज टकराते रहता है। तो अगर सच में कुछ चाहिए तो जरूर आप मेरे को मैसेज करें, जरूर आप मेरे को मेल करें, मेरे को कम्युनिकेट करें, समाधान मिलेगा। और हम भी इसी कड़ी में हैं, हम चाहते हैं हम सब इसी कड़ी में आए, हम सब मिलके कुछ नया समाज का निर्माण करें, नया दुनिया का निर्माण करें, एक नया इतिहास लिखें। सबको मेरा नमस्कार।